जय हिंद सभी को। स्वैच एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैथ्स की क्लासेज आपकी चल रही थी, टॉपिक चल रहा था लाभ एवं हानि। आज देखते हैं प्रश्न में क्या है, किस प्रकार के हैं। एक विक्रेता ने दो मोटर में से प्रत्येक को 1800 रुपये में बेचा या बेचता है। एक पर उसे 50% का लाभ एवं दूसरे पर 50% की हानि होती है। पूरे सौदे में उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। इस प्रकार के प्रश्न कल लास्ट में आपको करवाए गए थे, उसी से संबंधित ये प्रश्न है। क्या है? चूंकि लाभ व हानि प्रतिशत एवं एसपी समान है तो तब हानि होगी। और हानि कितने प्रतिशत की होगी? हानि प्रतिशत क्या दिया है? 50% का लाभ एवं हानि, तो 50 का स्क्वायर बटे 100 बराबर 50 का स्क्वायर 2500 बटे 100, अर्थात 25% की उसको हानि होगी। और 25% क्या होता है? 25% होता है 1/4, अर्थात 4 पर 1 की हानि। तो सीपी बराबर 4, लॉस बराबर 1, एसपी बराबर 3। लेकिन ये 3 किसके बराबर है? 1800 के। 3 किसके बराबर है? 1800 के। कुल एसपी क्या होगा? दो वस्तुएं बेची है उन्होंने, प्रत्येक 1800 की, तो कुल एसपी बराबर कितना होगा? कुल एसपी बराबर होगा 1800 मल्टीपल बाय 2 इज इक्वल टू 3600। ये क्या है? ये प्रश्नानुसार है, लेकिन हमारे अनुसार क्या है? 3। अतः 3 बराबर 3600, 1 बराबर 1200 रुपये। और एक का क्या हुआ? लाभ हुआ या हानि हुई? 1200 रुपये की हानि हुई। क्यों? क्योंकि लॉस बराबर 1 आपका आया था। कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ? तो 1200 रुपये की उसको हानि हुई। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 1100 रुपये में खरीदता है। अब की बार उसने 1100 रुपये की इकट्ठी खरीदी है। पहली वस्तु पर उसे 5% की हानि और दूसरी वस्तु पर उसे 14% का लाभ होता है। उसने कुछ रुपए में उनको बेच दिया। यदि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा? तो प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार है आपका ए का विक्रय मूल्य बराबर बी का विक्रय मूल्य। ये तो प्रश्न में दिया गया है ना। पहले पर 5% की हानि हुई है तो ए गुणा 95%। दूसरे पे उसे लाभ हुआ है तो बी गुणा 114%। तो ए बटे बी बराबर 114% बटे 95%। आ रही है बात आपकी समझ में? नहीं आ रही। 19 सिक्का 114 और 19 पंजे 195, उनका अनुपात आ गया 6:5। तो ए का विक्रय मूल्य, ए का एसपी सोल्ड प्राइस कितना आया? 6 का। और बी का एसपी कितना आया? 5। और दोनों का कितना आया? दोनों का कितना आया? ए प्लस बी बराबर 1100 रुपये। ये क्या है? क्रय मूल्य दोनों का। आई बात समझ में आपकी? लेकिन ये एसपी और सीपी आप इसको कुछ भी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि जो अनुपात उनका एसपी का होगा, चूंकि जो अनुपात एसपी का होगा वही ए व बी का होगा। तो ए प्लस बी
कितना आया, 6 + 5 बराबर 11, और 11 बराबर कितने का है, 1100 के। तो 1 बराबर 100 के। तो ए का क्रय मूल्य कितना आया, 6 × 100 बराबर 600 रुपये, और बी का 5 × 100 बराबर 500 रुपये। ये यहाँ पर आप एसपी, यदि आप इससे विचलित हो रहे हैं तो हम इसको सीधा लिख देते हैं, ए का क्रय मूल्य लिख देते हैं हम इसको, ए का क्रय मूल्य, बी का क्रय मूल्य। आई बात समझ में। और यहाँ पर ये आपका सीपी, जो सीपी का अनुपात होगा वही और बी का अनुपात होगा, उसी से हमने इसको निकाल लिया। तो आपका क्या, 600 और 500 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 700 रुपये में खरीदता है। पहली वस्तु पर उसे 12% की यानी दूसरी वस्तु पर उसे 32% का लाभ होता है। यदि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा। क्या करना है, तो सीधा लिखेंगे अब की बार, ए गुणा 88% क्योंकि 12% की हानि, बी गुणा 132% क्योंकि 32% का लाभ। क्या है, 32% का लाभ है तो 132%। तो ए बटे बी बराबर 132% बटे 88%, प्रतिशत से प्रतिशत गया। आई बात समझ में आपकी, नहीं आई। अब इसको काटिए, 44 दूनी 88 और 44 दिया 132 अर्थात 3/2। तो क्रय मूल्य दोनों का क्रय मूल्य क्या आया, 3 + 2 और बराबर ये कितने दे रखा है, 700 के बराबर। तो 1 यूनिट 5 से भाग देंगे, 14 × 5 = 7, 140 रुपये की होगी। तो ए बराबर कितना होगा, ए कितना आया, 3 × 140, 14 × 3 = 42, 420 रुपये। बी बराबर 2 × 140 बराबर 14 दूनी 28 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट, बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति 2 घड़ियों को 480 रुपये में खरीदता है। पहली घड़ी पर उसे 15% की हानि और दूसरी पर उसे 19% का लाभ होता है। यदि दोनों घड़ियों के विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा। बिल्कुल पहले जैसा प्रश्न है, तुरंत करेंगे। अब हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, पहली घड़ी ए दूसरी घड़ी बी बराबर, पहली पर कितना है, पहली पर उसे 15% की हानि है तो वो नीचे जाएगा 85%, दूसरी पर उसे 19% का लाभ है तो 119% यहाँ आएगा बराबर 17 × 5 = 85, 17 × 7 = 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 119/5। और ये सीपी होंगे किसके, ए व बी के। तो ए + बी बराबर 7 + 5 बराबर 480 % में दिया है, दोनों को इतने पे खरीदा। तो 1 यूनिट बराबर 48 0 अर्थात 480/12, 12 चौक 48। 1 यूनिट बराबर 40 के आ गया। तो ए बराबर कितना आया, 7 × 40, 7 चौक 28, 280। बी बराबर कितना आया, 5 यूनिट, 5 × 40 बराबर 5 चौक 20, 200 रुपये। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 2 घड़ियों को 3600 रुपये में खरीदता है। पहली घड़ी पर उसे 20% और दूसरी पर उसे 50% का लाभ होता है। यदि दोनों घड़ियों के विक्रय मूल्य समान हो, लेकिन अगर वह पहली घड़ी को 50% और दूसरी घड़ी को 20% लाभ पर बेचता है तो दूसरी घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्या है, पहली पर 20% का लाभ, प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार ए × 120% बराबर दूसरी पर 50% तो 150। तो ए बटे बी बराबर 150/120, 0 से 0 गई,
और ये आ गया 3 पंजे 15, 3 चौक 12। तो A प्लस B बराबर 5 जमा 4 बराबर 3600। तो 1 यूनिट बराबर 9 चौक 36, 400। तो A बराबर कितना आया? 5 गुना 4 बराबर 2000। B बराबर कितना आया? 4 गुना 400 बराबर 1600, 1600 रुपये। अब वह कह रहा है कि पुनः, लेकिन अगर वह पहली घड़ी को 50% और दूसरी घड़ी को 20% लाभ पर बेचे, पुनः B को 20% लाभ पर बेचने पर कितना? 20% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य 1600 का 120%। एक यहाँ से एक यहाँ से 16 0 12 6 72 7 12 कम 12 7 19 1920 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 2 शर्ट को 2000 रुपये में खरीदता है। पहली शर्ट पर उसे 20% और दूसरी पर उसे 80% का लाभ होता है। यदि दोनों शर्ट के विक्रय मूल्य समान हैं, लेकिन अगर वह पहली शर्ट को 30% और दूसरी को 25% लाभ पर बेचता है, दोनों शर्ट के विक्रय मूल्य का योग क्या होगा? दोनों का क्रय मूल्य निकालना है, फिर उनका योग निकालना है, या इससे ज्यादा कुछ करना है? तो प्रश्न अनुसार लिखिए। ए का 120% और बी का 180%। आई बात समझ में? तो A बटे बी बराबर 180% बटे 120%, 7 चौती 18 और 6 दूनी 12। तो A प्लस बी बराबर 3 जमा 2 बराबर 2000। तो 1 बराबर 5 चौक 20, 400। तो A कितना हो गया? 3 गुना 400 बराबर 1200 और B बराबर 2 गुना 400 बराबर 800 रुपये। आई बात समझ में? लेकिन वो कह रहा है कि यदि वह पहली शर्ट को 30% और दूसरे को 25% पर लाभ पर बेचे तो दोनों का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यहां क्या आ गया? A गुना 130% प्लस B गुना 125% बराबर यहाँ दोनों का विक्रय मूल्य। A कितना है? 1200 गुना 130% जमा 800 गुना 125%। आई बात समझ में? तो ये 1200 गुना 130 बटे 100 10 जमा 800 गुना 125 बटे 100 2 0 से 2 0, 13 दूनी 26, 2 तेरे कम 2 2 15 और 1 0, और ये आ गया 1000। कितना आएगा? 1000। टोटल 2560 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, क्योंकि उसने दोनों शर्टों के विक्रय मूल्य का योग आपसे पूछा है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 1170 रुपये में खरीदता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ, दूसरी वस्तु पर उसे 25% की हानि होती है। यदि पूरे सौदे में न लाभ हो न हानि हो तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य अलग अलग क्या होगा? क्या है? तो A का 20% बराबर B का 25%। और वो कह रहा है कि क्योंकि प्रश्न अनुसार पूरे व्यवसाय में न तो लाभ है और न ही हानि है, तो A बटे B बराबर 25 बटे 20 5 बटे 4। A प्लस B बराबर 5 जमा 4 बराबर 1170। तो 9 बराबर 1170 या 1 बराबर 13 निम्न 117, 130 रुपये। तो A बराबर कितना हो गया?
5 गुणा 130, 13 पंजे 65, 650 रुपये। बी बराबर 4 गुणा 13 चौका 52, 520 रुपये। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य अलग अलग आपको बताना है। तो 650 और 520, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, क्या दिया है प्रश्न? एक व्यक्ति एक मेज को 15% लाभ एवं एक कुर्सी को 12% की हानि पर बेचता है और 540 रुपये का लाभ कमाता है। आई बात समझ में? अगर वह मेज को 12% हानि पर और कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे तो ना लाभ होता है ना हानि, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या अलग अलग होगा बताओ। तो यहां लो आप प्रश्नानुसार, क्या है प्रश्नानुसार लेंगे और हम दूसरी कंडीशन ले रहे हैं। कौन से वाली? ये वाली। तो टेबल का 12%, चेयर का 15% बराबर, क्योंकि न लाभ न हानि। तो टी बटे सी बराबर 15 बटे 12 बराबर 5 बटे 4। अब मान लेते हैं, माना टेबल टी का क्रय मूल्य 500, कैलकुलेशन आसान कर लेंगे, सी का 400। अब क्या है, तब टी का 15% माइनस सी का 12% बराबर 540 रुपये। क्यों? क्योंकि सी हानि पर है और टी लाभ पर है। तो 500 का 15/100 माइनस सी क्या है 400 का 12/100 बराबर 540, और ये रुपयों में, इधर यूनिट में, 0 से 0, 0 से 0। 15 5 75, 12 चौक 48 बराबर 540। 75 में से 48 जाएंगे तो 27 बचेंगे, 540, तो 1 बराबर 20, और ये क्या है 20, ये रुपयों में। तो टी का क्रय मूल्य, टी का क्रय मूल्य कितना होगा? 500 माना था, 500 गुणा 20 बराबर 10,000, और सी का क्रय मूल्य 400 माना था, गुणा 20 बराबर 8,000 रुपये। तो 10,000 व 8,000, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक मेज को 9% लाभ एवं एक कुर्सी को 13% लाभ पर बेचता है। अगर वह मेज को 13% लाभ पर और कुर्सी को 9% लाभ पर बेचे तो उसे 80 रुपये अधिक मिलते हैं। तो दोनों का क्रय मूल्य अलग क्या होगा यदि दोनों को 20,000 रुपये में खरीदा जाता है? तो क्या है, एक बुक है, एक पेन है। अब क्या करना है, पहले पहला लेकर चलते हैं। एक बुक है, एक पेन है, एक मेज है, एक कुर्सी है। इसमें मेज कुर्सी है, बुक पेन नहीं है। तो यहां लिखे प्रश्नानुसार और समझिए बात को। वह पहले मेज को 9% लाभ पर और कुर्सी को 13% लाभ पर बेचता है। दोबारा वह मेज को 13% लाभ पर और कुर्सी को 9% लाभ पर बेचता है, तो उसे 80 रुपये अधिक मिलते हैं। अर्थात वह दोबारा बेचने पर 80 रुपये अधिक मिलते हैं। तो जिस पर अधिक मिलते हैं उसे पहले लिखेंगे टेबल का 13% जमा चेयर का 9% बंद, माइनस पहले कितने पर, टेबल का 9% जमा चेयर का 13%, और बराबर कितने के, 80 रुपये के। ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको, बिल्कुल इसमें कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। ये टी का 13% है और टी का 9%, अर्थात टी गुणा 4%। ये 9% है, ये 13% है, और दोनों माइनस, एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस का बचेगा सी का 4% बराबर 80 रुपये। 4 से भाग देंगे तो टी का 1% माइनस सी का 1% बराबर 20 के होगा। आई बात आपकी समझ में? और यदि इसको 100 कर दें, 100% ऑफ टी माइनस
100% ऑफ सी इज इक्वल टू 2000 रुपये आ गए। परंतु क्या है हमारे पास, परंतु टी प्लस सी बराबर 20,000 और हमारे पास क्या है, टी माइनस सी बराबर 2000। जोड़ देंगे 2t बराबर 22,000 तो टी बराबर 11,000। तो सी बराबर कितना बच गया, 20,000 माइनस 11,000 बराबर 9,000। आई बात समझ में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक मेज को 13% लाभ एवं एक कुर्सी को 17% लाभ पर बेचता है। अगर वह मेज को 17% लाभ पर और कुर्सी को 13% लाभ पर बेचे तो उसे 80 रुपये अधिक मिलते हैं। अब एक बार फिर इसको 80 रुपये अधिक मिल गए भाई, तो दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग होगा यदि दोनों को 25,000 रुपये में खरीदा जाता है। तो यहाँ पहले आप सेकंड वाली लीजिए, ये जो सेकंड वाली है, टी गुना 17% जमा सी गुना 13% ब्रैकेट बंद माइनस टी गुना 13% जमा सी गुना 17% बराबर 80। इसमें से ये आ जाएंगे 4% ऑफ टी माइनस 4% ऑफ सी बराबर 80। आई बात समझ में आपकी, नहीं आई? बहुत सिंपल से प्रश्न आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ऐसे ही आपको ये करने हैं। तो 4 से भाग देंगे, 1% ऑफ टी माइनस 1% ऑफ सी 20 या 100% ऑफ टी माइनस 100% ऑफ सी इज इक्वल टू 2000। अर्थात टी माइनस सी बराबर 2000, लेकिन टी प्लस सी बराबर कितना है, 25,000 प्रश्न अनुसार। जोड़िए, ये कट गए, 2t बराबर 27,000 तो टी बराबर 13,500 रुपये, सी बराबर 13,500 को 27 में से घटाएंगे तो 11,500। आई बात समझ में, नहीं आई? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने 1600 रुपये में 2 साइकिल खरीदी। उसने पहली को 10% और दूसरी को 20% लाभ पर बेचा। अगर वह पहली को 20% और दूसरी को 10% लाभ पर बेचता तो उसे 5 रुपये अधिक मिलते। दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा? अब की बार अंतर पूछा है, पिछली बार योग पूछा था, अलग अलग पूछा था। उसे 5 रुपये अधिक मिलते हैं। तो पहले ये वाली कंडीशन लीजिए, ए गुना 20% जमा बी गुना 10% माइनस, फिर इसको लीजिए, ए गुना 10% जमा बी गुना 20% इज इक्वल टू 5 रुपये। इससे यहाँ घटाइए, ए गुना 10% माइनस इसको यहाँ ले जाइए, बी गुना 10% बराबर 5 रुपये। 10 की गुना कर दीजिए, 100% ऑफ ए माइनस 100% ऑफ बी इक्वल टू 50 रुपये। तो 100% ऑफ ए अर्थात ए माइनस बी बराबर 50 रुपये। क्या पूछा है? दोनों के क्रय मूल्य का अंतर पूछा है। वो कितना आया है? 50 रुपये आया है। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि विवेक एक घोड़े को 3100 रुपये में बेचे और एक गधे को 1300 रुपये में बेचे तो उसे दोनों की वास्तविक कीमत का 10% लाभ होता है। किंतु यदि वह घोड़े को 3150 रुपये में और गधे को क्रय मूल्य पर बेचे तो उसे 10% की हानि होती है। दोनों का लागत मूल्य अलग अलग क्या होगा? तो क्या है, यहाँ पर घोड़ा है, हॉर्स है, और यहाँ पर गधा है, और यहाँ पर कीमत है। क्या कह रहा है? SP बराबर 3100, इसका SP बराबर
1300, दोनों का कितना हो गया 4400। इस कीमत पर 10% लाभ है, चूंकि इस कीमत पर क्या, इस कीमत पर 10% लाभ है, किसके अनुसार है, प्रश्नानुसार है। तो इसका 10% अर्थात 110% बराबर 4400। तो 100% कितना होगा 4000 होगा। कैसे, 4400 बटे 110 गुना 100, 11 चौक 44, 4। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहा है, पुनः क्या लिया, घोड़ा लिया, गधा लिया और कीमत की, तीनों ही चीज लेनी पड़ेगी। इसका एसपी क्या है 3150, इसका क्या है एसपी बराबर सीपी, और इसका क्या है सीपी का 90% बराबर 3600। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि अब उसे 10% की हानि हो जाती है, और सीपी कितना निकालना था हमने 4000। अतः गधा माइनस 3600 बराबर, अतः गधा बराबर 3600 माइनस 3150 बराबर 450। और घोड़े का सीपी कितना होगा 4000 माइनस 450 अर्थात 3550। आई बात आपकी समझ में, नहीं आई। 3150 कहाँ से आया, अरे भाई गधे को एसपी बराबर सीपी पे बेचा है ना, तो जब घोड़े का एसपी 3150 हो गया और दोनों का एसपी 3600 रुपये हो गया, तो गधे का जो एसपी है वही सीपी है अर्थात 450 रुपये, और घोड़े का 3550 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, विवेक दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1100 रुपये में बेचता है और इस पूरे सौदे में न लाभ और न हानि होती है। यदि वह एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तो दूसरी वस्तु को उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेचा होगा, ये आपको ज्ञात करना है। और ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, अगली क्लास में इसको हम करवाएंगे। दिस वाज टुडेज मैथ्स क्लास। आई होप दिस क्लास विल हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।